आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में सेल वाउचर क्या है, सेल वाउचर में हम लोग क्या क्या एंट्री कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल वाउचर है क्या। तो देखते हैं कि सेल वाउचर वह वाउचर होता है जिसमें केवल माल बेचने से संबंधित का एंट्री किया जाता है, चाहे वह माल नगद हो या उधार हो, दोनों एंट्री सेल वाउचर में ही किया जाएगा। मतलब ये कि सेल वाउचर में केवल वही एंट्री करेंगे जो हम कस्टमर को माल बेचते हैं, चाहे वो माल हम लोग नगद बेच रहे हैं या उधार बेच रहे हैं। यहाँ पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे फर्स्ट नंबर क्या है कि माल बेचा 2,000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पास माल बेच रहा है लेकिन कुछ डिटेल नहीं दे रहा है कि क्या माल बेच रहा है, डायरेक्ट अमाउंट दिया है। तो ये हमारा एंट्री कहाँ जाएगा, सेल वाउचर में जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि माल बेचा और भुगतान चेक से प्राप्त हुआ 5,000 रुपए। ये वाला भी एंट्री पे हमारा कहाँ जाएगा, सेल वाउचर में ही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि माल बेचा, ठीक है, माल बेच रहा है लेकिन यहाँ पास पूरा माल का डिटेल दिया है कि क्या माल बेच रहा है, उसका क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, ये सब हम पूरा यहाँ पर जो भी माल बेचा पूरा डिटेल दे रहा है। तो इसका एंट्री पे हमारा क्या होगा, सेल वाउचर में होगा। तो किस तरह से एंट्री करेंगे, तो चलिए चलते हैं टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में और वहां हम लोग एंट्री करके देखते हैं। यहाँ हम टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए। अब इसमें हमारा जो कंपनी है, स्टॉक है, जो लेजर्स है, वो पहले से बना हुआ है। अगर आपको नहीं आता कि किस तरह से लेजर्स बनेगा, किस तरह से कंपनी बनेगा, किस तरह से स्टॉक बनेगा, तो इसके ऊपर वीडियो बन चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी आप सीरियल बाई वीडियो टेली का वीडियो आप देख के सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू से करते हैं कि हम लोग किस तरह से एंट्री करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जस्ट फर्स्ट नंबर क्या है कि माल बेच रहा है, कितना, 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए का माल बेच रहा है, तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो जस्ट हमको यहाँ पास देखिए शो कर रहा है वाउचर, वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद अब देखिए राइट साइड में हमारे पास शो करता है सेल वाउचर। सेल वाउचर ये देखिए यहाँ पास शो कर रहा है F8 सेल वाउचर। यहाँ पास हमारे पास F8 ये जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पास सेल वाउचर आ गया। शॉर्टकट है उसका F8। तो जब हम सेल वाउचर को क्लिक किए, जो सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पास सेल वाउचर यहाँ पास खुल गया है। अब यहाँ पास हम पूरा एंट्री वाला काम कर सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए रेफरेंस नंबर हम डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, यहाँ पार्टी अकाउंट नेम डाल सकते हैं, सेल लेजर, और यहाँ पास देखिए शो करा है कि नेम ऑफ आइटम, हम यहाँ पास आइटम का डिटेल दे सकते हैं कि क्या हम सेल कर रहे हैं कस्टमर को। ठीक है, तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन है अभी फिलहाल में, यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि माल बेचा 2,000 रुपए का। माल बेच रहा है 2,000 रुपए का, लेकिन कुछ डिटेल नहीं है कि क्या माल बेच रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पास मोड चेंज करना पड़ेगा सेल वाउचर का। मतलब यहाँ पास नेम ऑफ आइटम डालने के लिए दिख रहा है लेकिन हमारे पास कुछ आइटम नहीं है, तो हमको इसको डेबिट क्रेडिट मोड करना पड़ेगा। तो सेल वाउचर में भी एंट्री करने के लिए हमारे पास 3 मोड होता है। देखिए यहाँ पास राइट साइड में हमारे पास शो करा है चेंज मोड, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+H। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास 3 मोड शो करा है। फर्स्ट आइटम इनवॉइस, सेकंड अकाउंटिंग इनवॉइस, थर्ड शो करा है एस वाउचर। ठीक है, तो हम यहाँ पास केवल 2 इनवॉइस अभी देख रहे हैं फिलहाल में, आइटम इनवॉइस और एस वाउचर। अकाउंटिंग इनवॉइस के ऊपर बाद में बताया जाएगा किस तरह से इस पे काम करना है। तो यहाँ पास आइटम इनवॉइस और एस वाउचर हम लोग देखेंगे। तो आइटम इनवॉइस में केवल वही एंट्री किया जाता है जहां हमको आइटम का डिटेल देना है। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास केवल माल बेच रहा है और डायरेक्ट अमाउंट दिया है, यहाँ कोई डिटेल नहीं दे रहा है कि हम लोग क्या माल बेच रहे हैं। तो हमारे पास ये शो करा है एज वाउचर। इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट मोड आ जाएगा। तो जस्ट इसको हम लोग सिलेक्ट किए तो यहाँ देखिए हमारे पास डेबिट क्रेडिट मोड आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि माल बेच रहा है, कितना, 2,000 रुपए का माल बेच रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। अगर आपको नहीं पता कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक रूल्स है जिसमें डेबिट क्रेडिट क्या होता है उसको पता चल जाएगा। तो यहाँ पास हमारे पास ये रूल्स है। देखिए यहाँ पास शो कर रहा है कि यहाँ पास क्वेश्चन हमारे पास फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि माल बेच रहा है। अब माल क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, माल एक क्या है, एक वस्तु है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास रूल्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पास पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत कोई खाता रहेगा तो उसका रूल्स यहाँ दिया हुआ है, वस्तु कोई है तो उसका रूल्स यहाँ दिया हुआ है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, और कोई लॉस प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो ये थर्ड नंबर वाला रूल्स है। तो हमारा माल क्या है, एक वस्तु है। तो यहाँ देखिए रूल्स क्या है कि जो वस्तु आए उसे हमको क्या करना है, डेबिट करना है, और जो वस्तु जाए उसको हमको करना क्या है, क्रेडिट करना है। ठीक है, ये रूल्स है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करें कि माल बेच रहे हैं। तो जब हम माल बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब कैश आ रहा है। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में हमारे पास क्या होगा, गुड्स हो जाएगा, जो हम सेल करें वो जा रहा है।
ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जो वस्तु आए उसे डेबिट, तो मतलब कैश आ रहा है कैश डेबिट, और जो वस्तु जाए मतलब माल हमारे पास जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ पास रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर हम लोग डाल देंगे, जो भी हमारे पास रेफरेंस नंबर रहेगा, डेट किस डेट में हम लोग सेल का एंट्री कर रहे हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले डेट सुधार लेते हैं, तो ऑल्ट F2 करेंगे और यहाँ डाल देते हैं 1/4/2023, और यहाँ पास हमारे पास 31/3/2024, ये डेट हम लोग डाल दिए। अब किस डेट में हम लोग कर रहे हैं, तो फिर से F2 बटन प्रेस कर लेते हैं और 1/7/2023 ये डेट में हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पास भी देखिए हमारे पास दिखा रहा है, तो 1/7 यहाँ भी डाल देते हैं, तो यहाँ हमारे पास हो गया 1 जुलाई, 1 जुलाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ डेबिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है जब सेल कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए लास्ट में हमारे पास शो कर रहा है कैश, ठीक है, हमारे पास लिस्ट में यहाँ पास शो कर रहा है कैश, तो कैश हमको सिलेक्ट कर लेना है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पास पूरा डिटेल हम लोग डाल सकते हैं, सब बिल नंबर क्या है, डिस्पैच नंबर क्या है, ये सब डाल सकते हैं, डेट किस डेट में हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद पार्टी का डिटेल डाल सकते हैं कि किस पार्टी को हम लोग यहाँ पास सेल कर रहे हैं, तो जैसा हम नाम का डाल दिए कोमल कंपनी, ये हम एक नाम डाल देते हैं, इसका डिटेल हो गया। अब कितने का हम लोग माल सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पास कितना अमाउंट है हमारे पास, तो जस्ट 2000 रुपए का हम उसको क्या करें कि माल सेल कर रहे हैं, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास 2000 अमाउंट डाल दिए, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पास पूछ रहा है क्या, क्रेडिट, तो क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो यहाँ पास गुड्स का हमारे पास लेजर नहीं बना हुआ है, हम यहाँ पास जस्ट बना लेते हैं, तो यहीं से शॉर्टकट यूज कर रहे हैं ऑल्ट C, और यहाँ लिख लेते हैं गुड्स सेल्स, ये हम बना दिए, एंटर करेंगे। और इसको हम लोग जो भी लेजर हम लोग को बनाते हैं उसको हमको एक अंडर में डालना पड़ता है, तो यहाँ पास ग्रुप शो करता है, जो भी लेजर डलाएगा वो हमको ध्यान देना है कि किस ग्रुप में जाएगा, तो जस्ट हम लोग गुड सेल्स बना रहे हैं तो सेल अकाउंट में जाएगा, तो एस प्रेस करेंगे, एस प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पास सेल अकाउंट सेलेक्ट करना है, एंटर करेंगे और जस्ट इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ये हो गया। अब पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो हमारे पास कुछ आइटम नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट है, तो एंटर करेंगे और यहाँ पास हमारे पास हो गया कैश 2000 और गुड सेल 2000 रुपए, ये हमारे पास हो गया। इंटर नरेशन हम लोग यहाँ पास डाल सकते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारे पास एंट्री हो गया जो हम लोग सेल किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माल बेचा और भुगतान चेक से प्राप्त हुआ, मतलब कि यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को माल बेच रहे हैं कितना 5000 रुपए का, और भुगतान हमको क्या मिल रहा है, चेक से मिल रहा है, तो इसका एंट्री भी हमारा क्या होगा, सेल वाउचर में ही होगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास बिल नंबर फिर से डेट सुधार लेते हैं, F2 कर लेते हैं, और जैसे 2/7 को ही कर रहे हैं, बिल रेफरेंस नंबर हम लोग डाल दिए, ठीक है, और डेट हमारा 2/7 ही रहेगा, 2 जुलाई। अब जस्ट हम लोग यहाँ पास कह रहे हैं कि माल बेच रहे हैं, ठीक है, और भुगतान हमारा चेक से हो रहा है, तो जस्ट वही है कि माल हम लोग बेच रहे हैं तो माल हमारे पास से जा रहा है और पैसा हमारे पास आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो बैंक में आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पास हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि माल बेचा और भुगतान चेक से हुआ, मतलब पैसा हमको चेक से मिल रहा है, मतलब डायरेक्ट हमारा बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, गुड्स है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पास हमारे पास रूल्स भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ रूल्स क्या है कि जो वस्तु आए उस हमको क्या करना है, डेबिट, और जो वस्तु जाए उसको हमको करना क्या है, क्रेडिट। तो गुड्स जा रहा है तो गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, और पैसा हमारे पास आ रहा है बैंक में आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जस्ट अब एंट्री कर लेते हैं, तो डेबिट में यहाँ पास हमको सिलेक्ट करना क्या है, यहाँ पास SBI बैंक हमारे पास लेजर बना है, तो SBI बैंक सिलेक्ट कर लिए। अब ये सब डिटेल हम लोग डाल सकते हैं, एंटर करेंगे। अब यहाँ पास पार्टी का डिटेल डालेंगे, किस पार्टी को हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कोमल कंपनी को ही हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पास कितना का हम लोग कर रहे हैं यहाँ पास, तो जस्ट हमारे पास है 5000 रुपए, तो 5000 हम लोग यहाँ डाल दिए, एंटर। अब यहाँ पास जो हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, चेक मिल रहा है। अब हमको ये क्या करना है कि यहाँ पास स्पेस बटन दबाना, तो स्पेस बटन दबाते यहाँ पास ऑप्शन खुल जाएगा, किसी और तरीके से पैसा मिल रहा है तो जस्ट शो मोर में जाकर हम लोग यहाँ से पैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, और सिलेक्ट कर सकते हैं कि एटीएम से मिल रहा है, चेक डीडी है, या ई फंड ट्रांसफर है, या क्या प्रोसेस। तो हमारा यहाँ जस्ट चेक से मिल रहा है, तो जस्ट हम लोग यहाँ क्या किए, चेक सिलेक्ट कर लिए, चेक सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद कितने का, 5000 रुपए का, इंटर करेंगे। अब यहाँ पास क्या है कि चेक नंबर आपका क्या है, तो हम यहाँ से चेक नंबर डाल सकते हैं, एंटर। डेट क्या है और बैंक का नाम क्या है, तो हम यहाँ से बैंक का नाम डाल सकते हैं, तो जैसे SBI बैंक हम लोग डाल दिए। और जस्ट क्रेडिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, गुड्स सेल। अब इसको भी जस्ट हम करेंगे एक्सेप्ट, यहाँ लिख लेते हैं गुड्स सेल नरेशन में, और जस्ट एक्सेप्ट कर दिए। सेकेंड क्वेश्चन भी हमारे पास ये सॉल्व हो चुका। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि माल बेचा
ठीक है, वो क्या माल बेच रहा है, तो यहाँ पास पूरे माल का यहाँ पास डिटेल दिया है कि हम लोग क्या क्या सामान पूरा बेच रहे कस्टमर को। ठीक है, तो इसका एंट्री भी हमारा कहाँ जाएगा, सेल वाउचर में जाएगा। तो यहाँ सेल वाउचर हम लोग गया। अब यहाँ पास हमको क्या करना पड़ेगा, मोड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारे पास मोड कौन सा है, डेबिट क्रेडिट मोड है। तो यहाँ पास मोड चेंज करने के लिए जस्ट हमको यहाँ पास शो करा है चेंज मोड, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+H। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हमको क्या सिलेक्ट करना है, आइटम इनवॉइस, इसको हमको सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब आइटम का डिटेल देंगे कि क्या कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पास हम लोग रेफरेंस नंबर डालेंगे, तो जिस हम रेफरेंस नंबर डाल दिए, डेट, किस डेट में हम लोग यहाँ पास सेल कर रहे हैं उस डेट हम लोग डाल सकते हैं, तो हम 2 जुलाई ले रहे हैं, एंटर। अब यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम हम यहाँ पास क्या कर सकते हैं, अगर उधार सेल कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पार्टी का नाम आएगा, अगर नगद सेल कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश या बैंक आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पास उधार का एंट्री नहीं कर रहे हैं, नगद का एंट्री कर रहे हैं। उधार का एंट्री अभी जस्ट आगे वीडियो में आएगा कि किस तरह से हम लोग उधार का एंट्री कर सकते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम में हमको क्या करना है, कैश सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद कैश इंटर करेंगे। अब यहाँ पार्टी का डिटेल डाल सकते हैं कि किस पार्टी को हम लोग यहाँ पास सेल कर रहे हैं। तो जैसा हम यहाँ पास नाम डाल दिए राम कंपनी, इंटर करेंगे और यहाँ जस्ट हमारे पास सेल लेजर में क्या हो जाएगा, तो जस्ट गुड्स सेल हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, गुड सेल सिलेक्ट कर लिए। अब नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम लोग सेल कर रहे हैं, तो हम आइटम हमारे पास क्या है, फर्स्ट बुक, कितना 10 पीस, जस्ट 600 रेट से। तो जस्ट हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं बुक, यहाँ पास बी प्रेस करेंगे तो यहाँ पास बुक हमारे पास आगे यहाँ पास स्टॉक आइटम, हम ये सब आइटम बना के पहले से ही रखे हैं। अगर नहीं आता आपको तो इसके ऊपर वीडियो बन गया है, ये सब आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो जस्ट हम लोग बुक यहाँ सिलेक्ट कर लिए, कितना 10 पीस सेल कर रहे हैं, रेट क्या है 600, इंटर करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइटम, जस्ट पेन है, कितना 50 पीस 60 रुपए रेट के हिसाब से। तो जस्ट हम लोग यहाँ पेन सिलेक्ट कर लिए, पी प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारे पास पेन आ गया। कितना पेन कितना हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो जस्ट 50 पीस 60 रुपए रेट के हिसाब से। तो 50 पीस, यहाँ निगेटिव स्टॉक बता रहा है, हमारे पास नहीं है 20 पीस, तो हम जस्ट 30 पीस ही ले लेते हैं। यहाँ पास 30 पीस ले लिए, जस्ट 50 रुपए रेट के हिसाब से। ठीक है, अब जस्ट हमारे पास क्या है कि प्रिंटिंग पेपर कितना है 10 पीस, क्या 100 रुपए रेट के हिसाब से। तो प्रिंटिंग पेपर ले लेते हैं, प्रिंटिंग पेपर 10 पीस, कितना 100 रुपए रेट के हिसाब से। ठीक है, उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइटम, व्हाइट A4 पेज 2 बंडल 2000 रुपए के रेट से। ठीक है, तो व्हाइट A4 ले लेते हैं, व्हाइट A4 पेज 2 बंडल है, कितना 2000 रुपए के रेट से बेच रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, कलर A4 पेज होगा, एक बंडल होगा। ठीक है, क्या रेट से हमारे पास है, 2400 रुपए के रेट से। तो जस्ट हम लोग यहाँ डाल देते हैं 2400। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पेंसिल 10 पैकेट 100 रुपए के रेट के हिसाब से। तो जस्ट पेंसिल हम लोग सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पास 10 पैकेट 100 रुपए के रेट के हिसाब से। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इरेजर 10 पैकेट 40 रुपए के हिसाब से। तो इरेजर हम लोग सिलेक्ट कर लिए, 10 पैकेट 40 रुपए के हिसाब से, जस्ट एंटर करेंगे। अब हमारे पास कोई आइटम है, अब कुछ नहीं है आइटम, यहाँ पास देख लीजिए। तो हमारे पास पूरा यहाँ पास हम आइटम का पूरा डिटेल दे दिए। अब जस्ट एंटर करेंगे, एंटर करते ही जस्ट हम लोग यहाँ पास क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पास दे सकते हैं जो भी नरेशन देना होगा, तो जैसे गुड सेल लिख दिया हम लोग यहाँ पास। जस्ट हम लोग यहाँ पार्टी अकाउंट में क्या लिखे, कैश लिखे। सेल लेजर में हमारे पास गुड सेल हो गया और जस्ट हम पूरा आइटम के यहाँ डिटेल दे दिए कि हम क्या आइटम कस्टमर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, पूरा एक एक चीज हम लोग यहाँ दे दिया। अब जस्ट हम लोग यहाँ पास करेंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास सेल वाउचर में पूरा सेल का एंट्री हो चुका। अब एक बार बैलेंस शीट हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे, इसके बाद जस्ट हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे, एंटर करेंगे और बैलेंस शीट में जाने के बाद जस्ट हम लोग करंट असेट्स में आएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ कैश एंड में आके हम लोग अपना देख सकते हैं कैश एंड कितना है। जस्ट बैंक अकाउंट में जाकर हम लोग देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट में हमारे पास बैलेंस कितना है। जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे और यहाँ से हम लोग अब यहाँ से हम लोग डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाकर जस्ट डी बुक में जाकर हम पूरा डिटेल देख सकते हैं कि अभी तक क्या क्या हम लोग एंट्री किए हैं। यहाँ पास हमारे पास दिखा रहा है ये 5000 रुपए का एंट्री हमारे पास दिखा रहा है और जो अभी हम लोग यहाँ पर जो सेल किए वो भी दिखा रहा है हमारे पास एंट्री। उसी तरह यहाँ पर शो कर अकाउंट बुक में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है सेल रजिस्टर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेल का जितना भी एंट्री हम लोग किए हैं पूरा एंट्री यहाँ पास शो करेगा। देखिए हम 2000 का एंट्री किए थे, जस्ट 5000 का एंट्री किए थे, फिर 16300 का एंट्री एंटर करेंगे तो यहाँ से पूरा डिटेल हम लोग देख सकते हैं।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में हम लोग सेल वाउचर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेल का गुड सेल का एंट्री हम लोग कर सकते हैं, चाहे वह सेल नगद हो या उधार हो। अभी फिलहाल हम लोग केवल नगद एंट्री देखेंगे किस तरह से सेल वाउचर हम लोग करेंगे, उधार एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, इसके ऊपर वीडियो जल्दी बनेगा। तो ये प्रोसेस था। इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं कि आप सेल टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आप और सेल वाउचर में आप सेल करने का एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।